Hello, hi, welcome. So, in this video, we are going to do FA Lesson 3 Branch Account. उसमें ये हमारा 4th क्वेश्चन है बट इलिस्ट्रेशन 5th है. ओके ये क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है. देखो मैंने जो प्रिपेयर किया है उसके हिसाब से आपको मालूम पड़ जाएगा ये कौन सा अलग टाइप का क्वेश्चन है. Following information is given to you from the books of Shivam Law Agency for its branch at VR for the financial year 2013 and 14. 2013 and 14 का ये दिया हुआ है हम लोग को. Prepare VR branch account in the books of Shivam Law Agency. So हम लोग को branch account बनाना है in the books of Shivam Law Agency. So अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है. ये क्या हमारा ओपनिंग है. सिंपल सी बात है. ये 1/4/2013 अपना ओपनिंग है. 31/3/2014 क्लोजिंग है. बट यहाँ पे हम लोग को डेटर्स का नहीं दिया हुआ है. डेटर्स मिसिंग है. सो हम लोग डेटर्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा. वहाँ से हम लोग को डेटर्स का निकाल के उधर लिखना पड़ेगा. ओके ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग 2013-14 गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट साइड. पेंसिल से चाहिए तो हम लोग नोट डाउन कर देते. ये हमारे डेबिट का है. ये क्रेडिट है. ओके goods sent to branch debit. Cash sent by HO. Cash sent by HO. देखो goods sent by HO. Cash sent by HO. ठीक है. Debit. Goods lost at branch. क्या हुआ. goods हमारा lost हो गया at branch. इसको आप क्रॉस करके रखो. इसकी कोई एंट्री नहीं जाएगी. मैंने आपको हम लोग ने जो लास्ट क्वेश्चन किया था उसमें हम लोग ने नोट लिखा था. आपको याद होगा. In this question also we have to write the notes. Then we have credit sales. Credit sales हमारा कहाँ जाएगा. डेटर्स में जाएगा. डेटर्स के क्रेडिट साइड. क्रेडिट सेल सॉरी डेबिट साइड. डेबिट साइड क्या. क्रेडिट सेल. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय ब्रांच. इसकी विद नो एंट्री. नो एंट्री क्यों ये मैं बताऊंगी जब हम नोट लिखेंगे ना. ऐसा नोट लिखेंगे कि आपको समझ में भी आए. ईजी वे हो. तो आपको मालूम पड़ेगा ये हम लोगों ने क्यों नहीं इसका इफेक्ट डाला है. देन कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स. डेटर्स का अकाउंट में जाएगा. कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स क्रेडिट साइड. डिस्काउंट अलाउड क्रेडिट साइड. बैड डेब्ट्स क्रेडिट साइड. गुड रिटर्न बाय डेटर्स. सेल्स रिटर्न इनफैक्ट सेल्स रिटर्न क्रेडिट साइड. ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ. सैलरी. सैलरी कहाँ जाएगा. डेबिट साइड. ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड. एडवर्टाइजमेंट वो भी डेबिट साइड. अमाउंट रेमिटेड बाय ब्रांच टू एचओ. इसका जाएगा ब्रांच अकाउंट क्रेडिट साइड. रेमिटेड बाय ब्रांच टू एचओ. ये सब चीज़ हम लोग ने जो फॉर्मेट प्रिपेयर किया था पहले उसमें सब चीज़ मैंने आपको बताई थी. ओके सो नाउ वी विल डायरेक्टली पोस्ट. सो हियर वी हैव ये क्या हमारा ओपनिंग है. असेट है. सो यहाँ पे लिखेंगे टू asset balance brought down. ओके सो पहला क्या है हमारा ब्रांच डेटर्स. अमाउंट कितना है 1200. देन वी हैव स्टॉक of amount 600. last we have cash amount 100. टोटल करके बाद में बाहर लिखेंगे आउटर कॉलम में. ओके यहाँ पर भी है क्लोजिंग में क्या है. यहाँ पे लिखेंगे तो नीचे आ गया बाय बैलेंस कैरी डाउन. ओके ब्रांच डेटर्स का हम लोग कोई एंट्री मीन्स कोई अमाउंट नहीं डालेंगे बिकॉज हम लोग को नहीं दिया है. हम लोग उसको फाइंड आउट करेंगे. ओके देन कैश एंड स्टॉक हम लोगों ने दिया हुआ है. कैश कितना है हमारे पास 600. स्टॉक वी हैव 1000. एंड वन मोर थिंग ये जो ब्रांच अकाउंट ब्रांच डेटर्स है ये हमारा क्या ओपनिंग है तो ब्रांच के इसमें भी जाएगा राइट. तो यहाँ पर we will write it. So here we are going to write 2
balance brought down. What is the amount? 1200. Okay, then here we have the transaction during 2013-14. First transaction, goods sent by HO. So here we are going to write 2 goods sent by HO. What is the amount? 7,800, outer column. Next we have cash sent by HO. 2 cash sent by HO, amount is 2,000. After that goods lost at branch, कोई एंट्री नहीं जाएगी. Then we have credit sales. डेटर्स किधर आएगा? 2 credit sales. What is the amount? 3,600. 3,600 credit sales. After that इंश्योरेंस क्लेम की भी कोई एंट्री नहीं जाएगी. Then we have cash received from debtors. तो यहाँ पे आ जाएगा by cash, amount is 2,400. 2,400. Then discount allowed 480. यहाँ पर अमाउंट लिख दो 480. by discount allowed. ओके, आफ्टर दैट हमारे पास क्या है? बैड डेब्ट्स 520. यहाँ पे लिख देंगे 520 बाय बैड डेब्ट्स. उसके बाद क्या है हमारे पास? गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स बाय सेल्स रिटर्न. ओके, वन एंड द सेम है. अमाउंट कितना है? 100. सो यहाँ पे लिख देंगे 100. उसके बाद व्हाट वी हैव? ब्रांच एक्सपेंसेस पेड बाय HO. सो यहाँ पे आ जाएगा, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 2 कैश अकाउंट. अमाउंट किसका है? पहले सैलरी है. अमाउंट है 320. देन वी हैव एडवर्टाइजमेंट. अमाउंट इज 780. टोटल करके बाहर लिखेंगे. देन लास्ट एंट्री, अमाउंट रेमिटेड बाय ब्रांच टू HO. यहाँ पे आ जाएगा बाय कैश अकाउंट रेमिटेड, ब्रैकेट में लिख दो. अमाउंट कितना है? 8,460, आउटर कॉलम 8,460. ओके, अब इसको भी आप टैली करो, जो आएगा हम लोग को यहाँ पे लिखने का है. ठीक है, सो आप इसको टैली करोगे, आपको डेबिट साइड क्विटर मिलेगा विच इज़ 4,800. 4,800 इससे माइनस करो, देन यू आर गोइंग टू गेट बाय बैलेंस कैरी डाउन. आप लोग को अमाउंट मिलेगा 1,300. आप चेक कर सकते हो, यही सेम हम लोग को यहाँ पे डालना है 1,300. एंड नाउ वी हैव टू टैली दिस. टैली करते हैं. आप इसको टैली करोगे, आपको मिलेगा 1,900. ओके, इसको टैली करो, आपको मिलेगा 1,100. आप इसको टैली करो, आपको मिलेगा 2,900. क्लियर. अब डायरेक्टली हम लोग को अमाउंट कैलकुलेट करने का है. अगर आप यहाँ पर टोटल ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 12,800. डेबिट साइड हमारा बड़ा है 12,800. सो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर? बाय जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये क्या है? आपका लॉस है. ठीक है, इफ़ क्रेडिट साइड बड़ा रहता है तो आपका प्रॉफिट होता है, बट यहाँ पर डेबिट साइड बड़ा है. आप इसको कैलकुलेट करके इससे माइनस हो गया, आपको मिलेगा 1,440.
ओके, सो यहाँ पर हम लोग अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, बट नोट लिखना बाकी है। ये क्या दिया हुआ है, गुड्स लॉस्ट एट ब्रांच, इसका हम लोग को लिखने का है। तो यहाँ पे लिखते हैं नोट, 2 नोट लिखने का, एक इसका लिखने का है एंड इंश्योरेंस क्लेम का लिखने का है। तो फर्स्ट गुड्स लॉस्ट एट branch of rupees 750 will not be recorded in branch account में हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, branch account as it is indirectly adjusted in closing स्टॉक। ठीक है, सो ये हमारा फर्स्ट नोट हो गया। बिकॉज आप लोग देख सकते हो ये हमारा क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग 2013-14 में टोटल ट्रांजैक्शन, और इसमें ये दिया हुआ है हम लोग को। नेक्स्ट वी हैव इंश्योरेंस क्लेम received by branch of rupees 600 is included in remittance to HO. Hence, no entry will be passed. ओके, सो ये हमारा नोट पार्ट है, जो 2 एंट्री हम लोग पास नहीं की थी उसके लिए। और ये क्यों, बिकॉज पहला वाला जो है वो इनडायरेक्टली कहाँ एडजस्ट किया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में। ठीक है, बिकॉज देखो यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग, क्या दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक में, स्टॉक दिया हुआ है राइट 1000 का, तो इधर इंक्लूड किया है। एंड नेक्स्ट क्या हुआ है, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड बाय ब्रांच 600, वो भी कहाँ पे, रेमिटेंस बाय ब्रांच टू HO, उसमें इंक्लूड किया हुआ है। ओके, ऐसा जो एंट्रीज आते ना, उसकी हम लोग कोई एंट्री पास नहीं करनी रहती। सो हियर वी हैव कंप्लीटेड। Thanks for watching. Please check the description. Like, share and subscribe.